अगर आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एग्जैक्टली बताने वाले हैं कि 20वीं किस्त कब आपको प्राप्त होने वाली है। क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ी जानकारी आज की डेट में शेयर की गई है जिसका आप तक पहुंचना काफी जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको 19वीं किस्त का बेनिफिट मिल चुका होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से रिमोट का बटन दबाकर बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी 2025 में ट्रांसफर की गई थी। लगभग 9.7 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है और 19वीं किस्त तक सरकार सभी किसानों को इस योजना के माध्यम से साल में 6,000 रुपए प्रोवाइड कराती है 3 किस्तों के रूप में। यानी कि हर 4 महीने में 2,000 रुपए का बेनिफिट सभी किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से सरकार के द्वारा भेजा जाता है। और अभी हाल ही में 24 फरवरी 2025 में बिहार के भागलपुर से सरकार ने 19वीं किस्त का बेनिफिट ट्रांसफर किया है और अब किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार है, जिसके बारे में जानकारी निकलकर आ रही है। 20वीं किस्त को जून 2025 में ट्रांसफर करने की पूरी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 में इस योजना को चालू किया गया था। तब से लेकर अब तक 19 किस्तें किसानों को भेज दी गई हैं, जिसका टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो वो 22,000 करोड़ से अधिक की धनराशि अब तक 19वीं किस्त के रूप में सभी किसानों को प्राप्त हो चुकी है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2019 से लेकर 24 फरवरी 2025 तक सभी किस्तों की डिटेल्स डेट यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली किस्त से लेकर 19वीं किस्त तक कब कब आपको ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। अब 20वीं किस्त के जून 2025 में ट्रांसफर होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 20वीं किस्त भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से समय पर प्राप्त हो पाए तो सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उनका आपको पालन करना होगा। जैसे कि अगर आपने अभी तक आपका फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है तो आपको जून 2025 से पहले पहले अपना फॉर्मर रजिस्ट्री का काम कंप्लीट करना होगा। फॉर्मर रजिस्ट्री 2 प्रकार से हो सकती है। पहला तो आपके नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप अपना फॉर्मर रजिस्ट्री कर पाते हैं और दूसरा आप घर बैठे मोबाइल फोन के थ्रू भी कर पाएंगे। कैसे करेंगे इसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर क्लिक करके भी आप उसको सीख कर देख कर अपना खुद ही फॉर्मर रजिस्ट्री को काम कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके अलावा भी सरकार के माध्यम से कुछ निर्देश जारी किए गए हैं 20वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि अगर आपका ई-केवाईसी नहीं है तो आप वो कीजिए, अगर आपका लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम है तो वो सही कराइए, अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो वो आपको वहाँ पे यस कराना होगा। जैसे कि आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका बेनिफिशियरी स्टेटस होना चाहिए, जहां पर आपका ई-केवाईसी यस में होना चाहिए, लैंड सीडिंग यस में होना चाहिए और आधार सीडिंग भी आपका यस में होना चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं। अगर यस में है तो डेफिनेटली आपको 19वीं किस्त का पैसा आपको प्राप्त होगा। इस बार काफी सारे किसान ऐसे भी हैं जिनको ना तो 17वीं किस्त का पैसा मिला, 18वीं, 19वीं किसी भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके बेनिफिशियरी अकाउंट के साथ रही होगी जिसकी वजह से इस बार वो वंचित रहे थे 19वीं किस्त के साथ अपनी पिछली बाकी किस्तों को प्राप्त करने में। तो अब 20वीं किस्त के दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो कि आपको आपका पैसा रोक दिया जाए, आपको उन 20वीं किस्त का पैसा ना मिले, तो इसके लिए आपको पहले से तैयारियां करनी होंगी। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में कई बार आपको बार बार यही जानकारी दी है कि आपको पहले से ही एक बार चेक करना रहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ सही है, आपका आधार सीडिंग ओके है, लैंड सीडिंग ओके है, ई-केवाईसी ओके है। देखिए यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही सही कर सकते हैं, जिसमें एक तीसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं लैंड सीडिंग, यानी कि भूमि सत्यापन। ये आपके हाथ में नहीं है घर बैठे करने का, क्योंकि सरकार ने अभी इसका कोई भी ऑनलाइन फॉर्मूला नहीं बताया है। तो इसके लिए आपको तहसील जाना पड़ेगा, कृषि विभाग में संपर्क करना पड़ेगा, वहीं से आपका ये समाधान होता है। बाकी का ई-केवाईसी आप खुद कर सकते हैं, सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। आधार सीडिंग आप खुद कर सकते हैं या सीएससी सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आधार सीडिंग आज की डेट में एनपीसीआई की वेबसाइट पर हो रहा है। आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक को चूज करके आधार कार्ड नंबर एंटर करके अपना लैंड आधार सीडिंग कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस समझ नहीं आता है, आपको लगता है कि खुद नहीं कर सकते, तो आपके नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर आप ये काम करा लीजिए, जिससे कि समय रहते आपकी समस्याओं का समाधान हो पाए। तो अगर आपको इस बार 19वीं किस्त का बेनिफिट समय पर प्राप्त हो चुका है, उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो हो सकता है अब तक आपने उसको विड्रॉल भी कर लिया होगा और अब आपका इंतजार शुरू हो चुका है कि भाई 20वीं किस्त आपको कब प्राप्त होगी। तो इसका समय मैंने आपको बता दिया है कि जून 2025 में इस किस्त को ट्रांसफर होने की संभावना है। सरकार की तरफ से बहुत जल्दी इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी आने वाला है, जिसकी जानकारी भी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।
और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड कोई भी जानकारी आए वो उनको सबसे पहले प्राप्त हो पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।